हेलो फ्रेंड, स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 8। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, इससे पहले जो है मैंने अपने चैनल पर 7th प्रैक्टिस सेट तक जो है अपने चैनल पर अपलोड करा दिए हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए और अपना रिवीजन जारी रखिए, क्योंकि फ्रेंड्स यह जो सेट है आगामी रेलवे परीक्षाओं के लिए, खासकर ग्रुप डी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है फ्रेंड्स, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो ये जो अध्यक्ष हाल फिलहाल में ही बने हैं, ये बने हैं पीडी वाघेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर्स क्वेश्चन, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक को किस संस्थान ने विकसित किया है? यह जो है फ्रेंड्स स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है जिसको जो है आईआईटी मद्रास ने विकसित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, किस संस्थान ने राजस्थान के चौगदम मध्यम शहरों में पेयजल और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो यह जो दिया है फ्रेंड्स, यह दिया है एशियन विकास बैंक ने। करेक्ट आंसर इसका बी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, लुइस एरसे किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो यह जो है फ्रेंड्स बोलिविया के नए राष्ट्रपति बने हैं लुइस एरसे। 5 नंबर क्वेश्चन है, यानी फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में सबसे ऊपर स्थान किस कंपनी को मिला है? तो इसमें जो सबसे ऊपर जो कंपनी है वो है सैमसंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, नाटो गठबंधन ने किस देश में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो यह जो बनाई है जर्मनी देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के संसद में संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के सांसद कौन है? तो यह जो है गौरव शर्मा जी है, जिन्होंने जो है संस्कृत भाषा में जो है शपथ लिए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया? तो यह जो है किसान सूर्योदय योजना का जो उद्घाटन हुआ है यह हुआ है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य की जो मुख्यमंत्री है फ्रेंड्स वो है विजय रूपानी। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, देश का पहला सैंड ड्यून पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो यह होगा गोवा राज्य में। और गोवा राज्य के जो मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, ली कुन ही मतलब जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनमें से किस समूह के अध्यक्ष थे? तो यह जो है ली कुन ही का जो है हाल ही में निधन हो गया और ये अध्यक्ष थे सैमसंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मुक्ति कारवां अभियान को शुरू किया गया है? तो यह जो है मुक्ति कारवां अभियान को जो शुरू किया गया है यह किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है फ्रेंड्स वो है अशोक गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नए अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है? ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। ये जो है बीजेपी के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं जेपी नड्डा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 24वें महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी किसे जो है 24वें महालेखा नियंत्रक जो नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है सोमा राय को। 14 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किसे दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दिया गया है? तो यह जो मान्यता दिया गया है यह दिया गया है अभिजीता गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। हाल ही में साला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया जिसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से फ्रेंड्स पहला जो कथन है, इस पोर्टल को नवोदय विद्यालय समिति के लिए लॉन्च किया गया है
और 2 नंबर जो है शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों के बीच सूचना साझा करने के लिए यह एक एकीकृत जो है प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। तो इनमें से दोनों जो है करेक्ट है, कथन ए और कथन 2। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 16 नंबर क्वेश्चन है, यानी जो है 23 राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो यह जो हुआ है लखनऊ में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया गया है। तो यह जो है प्रोजेक्ट जीरो जो लॉन्च किया गया है यह किया गया है अमेजन के द्वारा, और अमेजन के जो संस्थापक है फ्रेंड्स वो है जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा। तो यह जो है इसरो जो है आदित्य L1 को जो है लॉन्च करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में वन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने एक छात्र एक वृक्ष योजना प्रारंभ की है। तो यह जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है यह योजना प्रारंभ की है, एक छात्र एक वृक्ष। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है फ्रेंड्स वह शिवराज सिंह चौहान। 20 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस वैज्ञानिक को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो है हाल ही में मिले हैं। तो ये K-Sivan को जो है APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, K-Sivan को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न, हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का पहला नेत्रहीन मैत्रीपूर्ण रेलवे स्टेशन बन गया है। तो यह बना है कर्नाटक के जो है मैसूर का रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है। तो यह जो है लद्दाख में जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न, बी कमिंग किनकी कृति है, यानी जो है बी कमिंग किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया मिशेल ओबामा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो यह जो रह चुके हैं मध्य प्रदेश के जो है रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न, विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यह जो नियुक्त किया गया है अंशुला कांत जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संस्करण अधिनियम 2019 में कितने वर्ष के सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो यह जो है 3 वर्ष की जो है सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो चलिए 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन माँ संबंधित है किससे, यानी ऑपरेशन माँ जो संबंधित है यह संबंधित है लापता युवकों को खोजने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर प्रश्न, चर्चा में रहा अयोध्या विवाद का फैसला कुल कितनी ज़मीन पर था, यानी जो है इसके ज़मीन बताना है फ्रेंड्स, वो है 2.77 एकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न, गृह मंत्रालय ने असम राइफल सेना को किस अर्ध सैनिक बल में विलय करने का प्रस्ताव रखा है। तो यह जो है विलय करने का प्रस्ताव रखा है ITBP ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो यह जो है फ्रेंड्स 25 उच्च न्यायालय हैं अभी इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर प्रश्न, वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह जो किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर प्रश्न, द टेस्टमेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह जो है द टेस्टमेंट्स पुस्तक के जो लेखक है मार्गरेट एडवुड, इसके करेक्ट आंसर होंगे। 33 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। तो यह जो है राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली जो भारत की पहली महिला है वो है शिवांगी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न, हाल ही में जारी वैश्विक फिरौती भुगतान में भारत का स्थान क्या है। तो यह जो है भारत का जो स्थान है वो है दूसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न, अमेजन की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने वर्ष 2024 में किस प्रोब से मानव को भेजने की घोषणा की है। तो यह जो है ब्लू मून से मानव को जो है भेजने की घोषणा की गई है। 36 नंबर प्रश्न है फ्रेंड,
भारतीय रिजर्व बैंक की किस कमेटी की सिफारिश पर भारत में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री स्थापित की जा रही है? तो यह जो है YN देवस्थली समिति जो है स्थापित की जा रही है। 37 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5 से 29 वर्ष के बीच बच्चों एवं लोगों की मृत्यु का अग्रणी कारण क्या है? तो यह जो है फ्रेंड्स लोगों का जो अग्रणी कारण माना जा रहा है, यह माना जा रहा है सड़क दुर्घटना के कारण जो है ऐसा हो रहा है। 38 नंबर प्रश्न है कि थार्ड क्या है? तो थार्ड जो है एक है जो अमेरिका की एक एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली। करेक्ट आंसर डी होंगे। 39 नंबर प्रश्न है, लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो यह जो दिया गया है उषा मंगेशकर को। लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, इसका मतलब आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2020 की मिस डिवा किसे चुना गया है? यह जो है चुना गया है एडलिन कैस्टेलिनो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है। इसे विकसित करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन हैं? तो यह जो है बुलेट प्रूफ हेलमेट जो विकसित किया है, ये विकसित किए हैं मेजर अनूप मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर प्रश्न है, भारत ने पहला डे नाइट टेस्ट क्रिकेट जो है टेस्ट किसके विरुद्ध खेला है? तो यह जो है डे नाइट जो क्रिकेट खेला ये बांग्लादेश के विरुद्ध खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर प्रश्न, किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव के पर्यटकों पर सतत विकास कर लगाने की घोषणा की है? यह जो है विकास कर लगाने की घोषणा किया, तो ऐसा किया है भूटान ने। भूटान जो देश है फ्रेंड वो जो है कर लगाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, UNDP रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो यह जो है केरल राज्य है शीर्ष स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर प्रश्न, विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह जो किया गया है हैदराबाद में किया गया है। 46 नंबर प्रश्न है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वर्ष 2024 तक देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो यह जो है 100 नए एयरपोर्ट बनेंगे, ये जो 2024 तक ऐसा घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तनपान दर में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह जो रहा है श्रीलंका देश जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर प्रश्न, मेरियम वेबस्टर ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो ये जो चुना है मेरियम वेबस्टर ने चुना है, तो ये चुना है पेंडेमिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस बॉलीवुड कलाकार को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा SDG विशेष मानवीय कार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो किया गया है सोनू सूद को, जिन्होंने जो है पिछले साल जो है कोरोना वायरस से लड़ रहे बहुत सारे व्यक्तियों को जिन्होंने मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर प्रश्न, ए बाय कट ऑफ फ्लावर्स पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो ये जो है फ्रेंड्स ये बाय कट ऑफ फ्लावर्स के पुस्तक के लेखक हैं वो हैं डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। तो फ्रेंड्स इस सेट के 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।